बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वेश्चन 1.4 ड्रा द फ्लो चार्ट फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। उसका जो पार्ट हम करेंगे आज, क्वेश्चन जो 4 है ये, इसमें क्वेश्चन ये है कि फाइंड एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स। हमने एलसीएम फाइंड करना है। कोई दो नंबर्स लेने हैं, डिफरेंट नंबर भी हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, या ऐसे भी हो सकते हैं एक दूसरे पे डिवाइड ना होते हों, रिमाइंडर उनका ज़ीरो ना बचता हो। ऐसे हमने कोई दो नंबर लेने हैं। ये बेटा आप देख सकते हैं फ़्लो चार्ट मैंने बनाया हुआ है, इसको मैं समझाऊंगा। लिखा हुआ ड्रा फ्लो चार्ट टू फाइंड एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स। ये हमने फ़्लो चार्ट बनाया है, इसको हम देखते हैं कि किस तरह इसकी फ़्लो होती है, किस तरह एग्जीक्यूशन होगी, कैसे एक नंबर जो है, कोई दो नंबर्स हैं, उनका एलसीएम कैसे फाइंड किया जाएगा। ये बेटा कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं, आपके सामने हैं। एग्जांपल 1 है, आप देख रहे हैं कि 1 डिवाइडेड बाई 3 है प्लस 5/6। इसमें जब हम एलसीएम देखेंगे तो इसका एलसीएम मैंने लिखा हुआ 6 है। तो इसका एलसीएम अगर कोई नंबर, एक नंबर स्मॉलर देन है दूसरे नंबर बी, फ़र्ज़ करें ए की वैल्यू है जो वो 3 है और बी की वैल्यू 6 है। अगर बी जो वैल्यू है 6 ये डिवाइड होता है 3 से और इसका रिमाइंडर 0 बचता है, तो हम इनमें से जो बड़ा नंबर होगा वो हम एलसीएम के तौर पे लेंगे। दूसरी एग्जांपल मैंने लिखी हुई है 2/9 है प्लस 5/6 है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये दोनों नंबर एक दूसरे को डिवाइड भी नहीं कर सकते, रिमाइंडर 0 नहीं बनता है। तो इनका एलसीएम निकालने का तरीकाकार ये है कि 9 और जो 6 है इनको हम डिवाइड करके देखेंगे, सबसे पहले सबसे छोटे नंबर पे, उसके बाद उससे बड़े पे। तो इसके ये बनते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आता है 3, 3 9, 3 2 6, 3 और 2 ये हमारे पास बचते हैं। नेक्स्ट तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एलसीएम बनता है 18। नेक्स्ट हमारे पास बेटा ये एग्जांपल है, अगर इस तरह की कंडीशन हो कि 1/7 प्लस 2/5, यानी कि ना ये डिवाइड होता किसी और नंबर से अपने अलावा, और ना ही 5 किसी और नंबर से डिवाइड होता है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अब मैंने यहाँ पे ये इसको करके देखा है, तो इनका रिमाइंडर हम ऐसे लिखेंगे 7 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 30, सॉरी हम इनका एलसीएम ऐसे लिखेंगे 35। ये कुछ एग्जांपल्स थी। इन एग्जांपल्स को मैं अब समझाऊंगा कि किस तरह हमने फ़्लो चार्ट बनाया है और वो उसको किस तरह हमने फ़ॉलो करवाना है और कैसे एलसीएम बिल्कुल एग्जैक्ट जो एलसीएम होता है वो किस तरह निकलेगा। बेटा ये देख सकते हैं आप, ड्रा अ फ़्लो चार्ट टू फाइंड एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स। सबसे पहले बेटा स्टार्ट, टर्मिनल सिंबल यूज़ किया है, उसके बाद हमने दो नंबर लिए हैं इनपुट ए और बी। दोनों नंबर्स की वैल्यूज़ एंटर की जाएंगी आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम बाय द यूज़र के ज़रिए से। ए और बी दोनों की वैल्यूज़ देंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन लगी हुई है, इज़ ए ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से बड़ा है, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यूज़। मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ ली हैं 5, ए की वैल्यू है, और मैंने दूसरी वैल्यू ली है 2, 5 और 2, ये दो वैल्यूज़ ली हैं मैंने। तो ए की वैल्यू हमारे पास हुई 5 और बी की वैल्यू हमारे पास हुई 2। अब इस कंडीशन को हम नेक्स्ट चेक करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास 5 है और ग्रेटर देन 2 है, कंडीशन ठीक है, यस। इधर मूव करेगा प्रोग्राम, इधर चेक करेंगे तो x की वैल्यू वो कहता है जी a की वैल्यू जो है वो x में स्टोर हो जाए, यानी कि इनिशियलाइज कर दी गई है a की वैल्यू x को। जब a आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट वो क्या कहता है जी, आगे जब अगर b की वैल्यू भी असाइन हो, नो होगा, देन b इधर ही आएगा वो, और अगर a की वैल्यू असाइन होती है x को, फिर भी वो इधर ही मूव करेगा। ये कंडीशन लगी हुई है। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमने स्टोर करवा दी है, x इज़ इक्वल टू क्या हो गया है 5, यानी कि x में जो वैल्यू आ गई है वो 5 है। यहाँ दोबारा उसने कंडीशन लगाई, इज़ x mod a, यानी कि
5 जो है मोड ए से ही डिवाइड किया गया है 5 को, 5 डिवाइडेड बाय ए, यानी कि 5 से 5 उसका रिमाइंडर वो कहता है अगर ज़ीरो है तो वाकई ज़ीरो है, अगर ज़ीरो है तो इस तरफ जाए और कंडीशन दोबारा चेक करें। यानी कि यहाँ पे वो कहता है कि एक्स मोड यानी कि 5 जो मोड है, मोड मीन दोबारा हमने किससे डिवाइड किया है, बी से, बी की वैल्यू हमारे पास है 2, अगर वो ज़ीरो है तो यस कर दे, इस नंबर को प्रिंट करवा दे। अदरवाइज़ अगर यस नहीं है, कंडीशन ठीक नहीं है, रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है, जैसा इसका नहीं है तो इसका रिमाइंडर 1 है, तो ये नो की तरफ मूव करे। तो वापस जब नो की तरफ आएगा तो x की वैल्यू में वो कहता है जी x इज़ इक्वल टू x प्लस 1, यानी कि जो x की वैल्यू है 5 है, 5 प्लस 1 हो जाए, यानी कि x की वैल्यू हो गई है 6। नेक्स्ट आएगा, यहाँ पे मूव करेगा, दोबारा चेक करेगा कि x मोड a यानी कि 6 डिवाइडेड बाय, अब हो गया 6 डिवाइडेड बाय 5, अगर ज़ीरो है तो इस तरफ जाए, ज़ीरो नहीं है, डिवाइड करके देखेंगे तो इसका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है, तो ये 9 की तरफ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू इसकी वो कहता है जी x इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो जाए, तो x इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1 का मतलब ये है कि 6 प्लस 1 हो जाए, 6 प्लस 1 का मतलब 7। नेक्स्ट आएगा, कंडीशन चेक करेगा दोबारा से, 7 डिवाइडेड बाय 5 है, 5 a की वैल्यू है और नेक्स्ट वैल्यू हो गई है x की 7। ऐसे ही नेक्स्ट वो चेक करते करते जैसे ही वो कंडीशन पे पहुंचेगा, 7 होगी, 8 होगी, 8 भी डिवाइड नहीं होगा 5 से, 9 भी डिवाइड नहीं होगा 5 से, जैसे ही 10 होगी कंडीशन 10, यानी कि x की वैल्यू x इज़ इक्वल टू 9 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 10 होगा, तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा दोबारा से। अब x की वैल्यू 10 है और मोड a यानी कि a की वैल्यू 5 है, तो हम देख सकते हैं कि 10 डिवाइडेड बाय 5 करके जब देखेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या बचता है, 0। कंडीशन ट्रू हुई है। अब इस तरफ भी आके दोबारा से कंडीशन को चेक करेगा। मोड जो है बी से निकाल रहा है इस दफ़ा वो, और वो कहता है कि अगर x की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 10 है, और मोड बी यानी कि b की वैल्यू हमारे पास है जी 2 से अगर इसको डिवाइड करें तो ये 2 से डिवाइड करके हम जब देखते हैं तो 2 5 10, रिमाइंडर हमारा 0, यानी कि जो 10 नंबर है वो a की वैल्यू से भी डिवाइड होता है और b की वैल्यू से भी डिवाइड होता है, और उन दोनों की दफ़ा उसमें रिमाइंडर 0 बचता है। तो कंडीशन ये भी ट्रू हुई, ये भी ट्रू हुई, फिर प्रिंट करवा देगा x, यानी कि इसका रिमाइंडर 5 और 2 का जो रिमाइंडर होगा वो हमारे पास 10 होगा। 5 और 2 का जो हमारे पास एलसीएम होगा वो हमारे पास 10 होगा, रिमाइंडर नहीं। अब अगर नेक्स्ट अगर कंडीशन दोबारा से मैं चेक करूं, फ़र्ज़ करें हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं x की और ये हमारे पास वैल्यू है किसकी, b की, सॉरी ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। अब हमारे पास मैंने ये बताया कि अगर एक बड़ी वैल्यू डिवाइड होती है इस छोटी वैल्यू, जैसे b की वैल्यू है, तो जो बड़ी वैल्यू होगी वो उसका हम एलसीएम लेंगे। इस कंडीशन को चेक करके देख लेते हैं। कंडीशन ये है कि इज़ अगर 6 ग्रेटर देन क्या है जी 3 है, कंडीशन ठीक है, यस पे जाएगा, x को वैल्यू असाइन हो गई है a की, यानी कि x इज़ इक्वल टू हो गया है 6 यहाँ पे डिवाइड किया जाएगा 3 से, 6 से ही डिवाइड किया जाएगा, यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 6, x में वैल्यू आई 6 की और डिवाइड किया x a से, तो रिमाइंडर 0, कंडीशन ठीक है, इस तरफ आएगा। यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, 6 डिवाइड किया जाएगा किससे साथ, 3 से, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास अब इस वक्त b की वैल्यू जो है वो 3 है, इससे भी वो डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0, तो वो प्रिंट करवा देगा 6 को। इसका रिमाइंडर हमारे पास क्या होगा, फिर 6 होगा। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास ऐसा हो जाए कि ये तो हमने दोनों दफ़ा a और a की वैल्यू बड़ी रखी है, इसमें भी हमने a की वैल्यू बड़ी रखी है और दूसरे वाले में भी हमने a की वैल्यू बड़ी रखी है। अगर ऐसा करें हमारे पास a की वैल्यू आ जाए 2 और b की वैल्यू हमारे पास आ जाए 8, फ़र्ज़ करें ऐसा हो, यहाँ पे वो कंडीशन चेक करेगा, इनपुट a और b, 2 ग्रेटर देन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 ग्रेटर है 8 से, कंडीशन गलत है, 9 पे जाएगा, 9 में फिर वैल्यू असाइन हो जाएगी b की वैल्यू x को, x इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, x इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा
8, यानी कि b की वैल्यू x को असाइन हो गई है। फिर यहीं पे आके ऐसे ही कंडीशन चेक करेगा कि x जो मोड है 8 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है 2 से है, रिमाइंडर 0 कंडीशन ठीक है, इस तरफ आएगा, दोबारा चेक करेगा कि 8 डिवाइडेड बाय 8 है, रिमाइंडर 0 है, तो वो प्रिंट करवा देगा कि इसको x यानी 8 वैल्यू, इसका रिमाइंडर जो होगा वो 8 होगा। यह हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी जो हम एलसीएम निकालने के लिए यूज़ कर रहे थे। इसका एलसीएम 8 है, इसका एलसीएम हमारे पास 10 है और इसका एलसीएम हमारे पास 6 है। कोई भी नंबर हम देंगे उसका एग्जैक्ट एलसीएम निकालने के लिए यह हमारे पास फ्लो चार्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको ये बिल्कुल वाज़ेह समझ आया होगा, और कोई मसला होगा तो कोई भी स्टूडेंट है वो यूट्यूब चैनल पे भी अपने कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।